कल बात हो रही थी कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद जो हैं वो खेतरी के राजा के सहयोग से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और उस पूरा सहयोग उनको राजा से मिलता है, खेत अजीत सिंह से। आज कोलंबिया की जो यात्रा है 1893 में जो शुरू हुई उसके लिए बात करेंगे और उससे आगे की यात्रा देखेंगे क्या रहा। तो 31 मई 1893 को जहाज के मार्ग से, समुद्री जहाज के मार्ग से स्वामी विवेकानंद ने भारत की भूमि को छोड़ा और उसके बाद एक लंबे काल के लिए बाहर रहे। मेरे ख्याल 3 साल 4 साल बाहर रहे। और जब ये कॉन्फ्रेंस का जो पहले तय हुआ था डेट वो जुलाई 30 तारीख थी। जब पहुंचे वहां पर काफी लंबी यात्रा करी इसमें, शिकागो से कोलंबो हुए, फिर पेनांग, फिर सिंगापुर, हांगकांग, कैंटन, नागासाकी, कोबे, ओसाका, क्योटो, टोक्यो, योकोहामा और वैंकूवर होते हुए फिर वहां पहुंचे शिकागो। और जब वहां पहुंचे तो काफी ही दुख भरी खबर सुनने को मिली। पहली बात तो ये सुनने को मिली कि कॉन्फ्रेंस की डेट आगे बढ़ गई। अब सितंबर सेकंड वीक में कॉन्फ्रेंस होगी, 1.5 महीना आगे बढ़ गई। दूसरी बुरी खबर ये सुनने को मिली कि जब तक किसी बोनाफाइड सोसाइटी का या देश की किसी संस्था का अगर कागज नहीं होगा तो उसके बिना बात नहीं बनेगी। तीसरी बात ये कही गई कि उसको भी करवाने की आखिरी डेट जा चुकी है, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस के स्पीकर्स हैं वो तय हो गए। तो अब कोई भी एज अ स्पीकर रजिस्टर नहीं कर सकता और इनके पास ना तो कोई किसी का डॉक्यूमेंट था, ना ही इतना कोई पहचान थी। अनजान देश, अनजान जगह, और ऐसे में बहुत उन्हें परेशान होना पड़ा। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है क्योंकि किसी भी शिष्य को उसके गुरु ने ऐसी स्थिति में हमेशा डाला होता है और फिर वहीं से निकालता भी है गुरु। तो दोनों चीजें बताता है गुरु के, देखो परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, गुरु हमेशा साथ देता है। गुरु के अलावा कोई काम नहीं आता जीवन में, कोई नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई सखा नहीं, गुरु ही काम आता है सबसे पहले। तो यहाँ भी वही स्थिति बनने वाली है। जैसे तैसे 2 सप्ताह शिकागो में बिताए। शिकागो बहुत महंगा शहर, तो किसी ने कहा कि अच्छा आप ऐसा करो बॉस्टन चले जाओ। न जाने क्या इनको समझ में आया, इन्होंने कहा ठीक है बॉस्टन चले जाते हैं। बॉस्टन में वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है और he managed to stay in Chicago for 2 weeks and observe the World's Fair। हाँ, एक वहाँ पर बॉस्टन में जब ये शिकागो में जब थे तो वहाँ पर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किए, उसकी 4th एनिवर्सरी थी, 400। तो 4th सेंटिनरी सेलिब्रेशन हो रहा था। तो इसका कोलंबियन एक्सपोजिशन का प्राइमरी जो उद्देश्य था वो ये था दुनिया को ये दिखाना कि जो पिछड़ी हुई सभ्यताएं हैं वो कितनी पिछड़ी हुई हैं और हम कितने एडवांस्ड हैं। कोलंबस ने पूरी दुनिया को ढूंढा है। तो इस तरह से अमेरिका अपनी एक प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। भगवान बहुत मिस्टीरियस तरीके से लोगों के जीवन में अपना खेल खेलते हैं और भगवान ने किसी को माध्यम बनाया, विवेकानंद से कहलवाया कि तुम बॉस्टन चले जाओ। और बॉस्टन में ही जब वो आए थे शिकागो तो उनको कैथरीन सैनबर्न नाम की एक महिला मिली थी जिन्होंने उन्हें अपने घर इनवाइट भी किया। तो बॉस्टन के लिए जाते हैं उससे मिलने के लिए। वो जॉन राइट नाम के एक शख्स से स्वामी जी को मिलवाती है। जॉन राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे प्रोफेसर, और उनको काफ़ी लोगों को पार्लियामेंट में उनकी पहचान थी। तो पार्लियामेंट में उनकी जो पहचान थी, उन्होंने विवेकानंद को एक लेटर दिया, बोलिए आप जाइए, आप मिलिए इन प्रोफेसर से, इनके माध्यम से ज़रूर कोई ना कोई बात बन जाएगी। और वापस शिकागो भेज दिया। अब क्या हुआ कि जब शिकागो पहुंचे तो अनफॉर्चुनेटली इनसे वो कागज ही खो गया, जिसमें एड्रेस था वो कागज खो गया। अब कहाँ जाएं, किससे मिलें, कुछ मालूम नहीं। तो रात एकदम कूड़ेदान में बिताई। बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें डंप किया जाता है सामान। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो रात इस तरह से बिताए, बिल्कुल अनजान देश में, जो वैगन है उसके बाद एम्प्टी वैगन के अंदर रात बिताई। अगले दिन सुबह फिर यूं कह लीजिए कि डिवाइन प्रोविडेंस था या कुछ था कि मिसेस जॉर्ज हेले नाम की एक लेडी इन्हें मिली और उन्होंने देखा कि एक कंटेनर में एक ऐसा साधु जैसा व्यक्ति रह रहा है। अच्छा, अनजान देश में है ये, उनकी पोशाक जो हम देखते हैं कि स्वामी जी ने शॉल ओढ़ी हुई है, बहुत बड़ी सी धोती पहनी हुई है और स्वामी जी ने सर पे पगड़ी बांधी हुई है। वो पगड़ी भी राजा अजीत सिंह ने बांधनी सिखाई थी कि स्वामी जी आप पगड़ी बांधा करो, आपको जस्ती भी है और राजस्थान में पगड़ी बांधने का एक प्रथा भी है। तो स्वामी जी उसी तरह से अपना साफा बांध के पगड़ी बांधे हुए, तो बड़े अलग ही दृष्टि से लोग देखते भी हैं।
अपने देश में हम, मुझे याद है हम जब पीले धोती कुर्ते में चलते थे तो लोग बड़े ताज्जुब होते थे। जब पुणे भी आए तो काफ़ी समय तक धोती कुर्ते में चले, चाहे कंपनीज़ में जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो। तो फिर वो होता ही है लोगों को कि ये कैसे देश, कैसे उसमें वेश में है, और अनजान देश में ऐसा वेश पहन के जाना। स्वामी जी देखो, एक स्वामी यही करता है, ऐसा साधु संत यही करता है। वरना अंग्रेजी में तो कहावत है, व्हेन इन रोम बिहेव लाइक रोमन्स, वैसा ही बिहेव करो। नहीं, अपनी संस्कृति छोड़कर हम क्यों किसी और की तरह बिहेव करें? ये हमारी पहनने का तरीका है, पहनावा है, सब कुछ है। इसका सम्मान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ऐसे ही करते हैं, बाहर जाते ना, फ्रीडम के नाम पर, एक्सपेरिमेंट के नाम पर, शो ऑफ के नाम पर, और मॉडर्नाइजेशन में हम भी मॉडर्न है ये साबित करने के नाम पर कुछ भी करते हैं। देखो ना, फटे कपड़े आदमी पहनता है, फटी हुई जीन्स पहनता है और कहता है कि बहुत वो पैसे वाला। एक ब्रांड है ज़ारा, उसका कभी वो देखो शोरूम और आउटलेट्स, फटे हुए कपड़े बेचते हैं ऐसा लगता है। और सारे लोग उसने महंगे-महंगे खरीदते भी हैं, भगवान जाने क्या तरीका है। तो विवेकानंद ने ऐसा नहीं किया, विवेकानंद अपनी पोशाक भारतीय संस्कृति में वहाँ पहुँचे। अब वो एड्रेस खो गया, वापस शिकागो पहुँचे जब, तो बिल्कुल हताश निराश से बैठे हैं स्वामी जी कि कैसे क्या होगा। अगले दिन सुबह ये जो लेडी थी मिसेस जॉर्ज, इन्होंने अब इन्हें अपने घर लेके गईं और एक पर्सनल फ्रेंड डॉक्टर जे.एच. बैरोज़ से मिलाया। अब कड़ी जुड़ते-जुड़ते कहीं जुड़ते-जुड़ते फिर रुक जाती थी, फिर दोबारा भगवान मिलाता था। ठाकुर ने सीधा इस बार पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष थे मिस्टर बैरोज़, उन्हीं से मिलाया। हम लोग जब शांति कुंज में थे, बहुत बार ऐसी जगहों पर जाने का अवसर मिलता था जहाँ प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट होता था, हैं? कि बड़े मिनिस्टर साहब ऐसे नहीं मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे। या कोई कभी-कभी ऐसा भी होता था कि कोई जो होस्ट होता था, वो काफ़ी ऊँचे दर्जे का होता था और उसकी काफ़ी समझ लो कि ईगो भी हाई होती थी। तो हमें लगता था वहाँ जाके कैसे अपने गुरु की बात कहेंगे, क्या समझाएँगे, उनको किस शैली में बात पसंद आएगी, इस तरह का दिमाग में चिंतन चलता। शुरू के दिनों में जब बिल्कुल नए थे, तब गुरु की शक्ति का एहसास नहीं था ना, बाद में तो गुरु की शक्ति का एहसास हो जाता, अब तो कहना ही छोड़ दिया किसी से, अब अपने आप गुरु ही करेगा। तो वहाँ जाते थे तो देखते थे कि ताज्जुब होता था हम लोगों को कि वो व्यक्ति कहता था, "अच्छा, अच्छा आप शांतिवन से जुड़े हुए हैं, अखंड ज्योति जो मंथली मैगज़ीन थी। हाँ, हमारी दादी पढ़ा करती थी, हाँ, हमारे पिताजी दे के आए थे, हमारे काका पढ़ते थे। हाँ, हमने बचपन में 1-2 बार गए भी हैं। हाँ, तब शांतिवन नहीं था, तब मथुरा में तपोभूमि थी।" तो इस तरह से वो बात का क्रम ऐसा लगता था जैसे वो व्यक्ति हमारे पहुँचने से पहले गुरु ने वहाँ पहुँच के व्यवस्था बना दी है। ये प्रत्यक्ष अनुभव जो भी गुरु के कार्य कर रहा है उसको मिला होगा कभी न कभी कि आपके पहुँचने से पहले आपका गुरु वहाँ पहुँचकर पहले व्यवस्था बना के रखता है। आपको सिर्फ़ पहुँचना भर होता है, बाकी सब काम हुआ होता है। जैसे वही बात मैं बार-बार कहता हूँ कि अर्जुन, सारी महाभारत मैंने कर रखी है, तुझे सिर्फ़ हाथ पैर हिलाने। तो वैसी बात यहाँ पर। विवेकानंद पैसे नहीं है तो भी, लेट हो गए हैं, कोई बोनाफाइड सर्टिफ़िकेशन नहीं है तो भी, किसी देश या संस्था का बैकअप नहीं है तो भी, भारत क्या बैकअप देता उसमें, गरीबी में। और फिर उसके अलावा वो डेट निकल चुकी है, तो भी उस कॉन्फ्रेंस में एज़ अ स्पीकर, और क्या लेटर लिखा था जॉन राइट ने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, कि सारे स्पीकर्स की समझ, उनकी नॉलेज, उनकी इंटेलिजेंस मिला दो, उससे ज़्यादा इस हिंदू मॉन्क की समझ है, इसकी गहराई है, इन्हें ज़रूर मौका मिलना चाहिए। और फिर वो लेटर के आधार पर पहुँचते-पहुँचते सीधे अध्यक्ष के पास ही पहुँच गए देखो, लेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और जे.एच. बैरोज़ ने स्वामी जी को एक्सेप्ट किया एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज़्म। और देखो, अगर उस कॉन्फ्रेंस में विवेकानंद ही नहीं होते, तो उस कॉन्फ्रेंस का क्या आउटकम निकला होता? और आज देखो, पूरी देश, पूरी दुनिया जगमगा रही है उसी कॉन्फ्रेंस के लिए। उसके बाद किसी कॉन्फ्रेंस में कौन बोले? हर साल होती है, बहुत लोग जाते हैं। मेरे ख्याल कई 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 हो गई होंगी। हर साल नहीं भी होती होगी, 2-3 साल में तो होती होगी। पता करते हैं अपन कितनी हो गई, लेकिन बहुत हो गई, कई हो गई। पर वो बात नहीं, पहले में जो थी। The World Parliament of Religions was one of the most significant events in the history of the world because this was the first time all great religions of the world assembled on the same platform. 7,000 लोग इकट्ठे हुए थे, मामूली बात। On 11th September 1893, in the opening session of the Parliament, Vivekananda reiterated the eternal message of Vedanta. As the different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take, though through different tendencies, various though they may appear, crooked or straight, all lead to thee. Unquote. एक अमेरिकन लेडी जिन्होंने विवेकानंद को वहाँ देखा, एस.के. ब्लॉजेट, उनके वर्ड्स में अगर देखें, I was at the Parliament of Religions.
And when that young man, Vivekananda, got up and said, "Sisters and brothers of America," they knew, sisters and brothers of America, 7,000 people rose to their feet as a tribute to something. They knew not what. When it was over, I saw scores of women walking over the benches to get near him, and I said to myself, "Well, my lad, if you can resist that onslaught, you are indeed a god." कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा रिमार्क। पहली बार किसी महिला ने स्वामी विवेकानंद जी को सुना, उन्हें देखा और उसके बाद प्रतिक्रिया देखी अमेरिकन वुमेन की, और कैसे बेंचेस के ऊपर से दौड़ पड़ी थी सिर्फ उसे छूने भर के लिए। आजकल तो सेल्फी का ज़माना आ गया, लोग चाहते हैं कि सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी खिंचाएं, और वहाँ उनको सिर्फ उनके नज़दीक, उनके ऑरा में पहुँचना, उनका स्पर्श करना, ऐसा भाव लेकर कई महिलाएं कूदती फांदती उनके नज़दीक पहुंची। इट वॉज एन ऑनस्लॉट, शब्द देखो, जैसे ऑनस्लॉट हो गया बहुत। On September 27th, 1893, in the final session of the parliament, अब एक स्थापित हो गया था कि हाँ, कोई अगर सुनना है किसी को तो विवेकानंद को सुनना है। कहाँ इस व्यक्ति ने पहले दिन, इनका कॉन्फिडेंस इतना लो था कि इन्होंने सबसे आखिरी नंबर पे, 42वें नंबर पे बातचीत कही, और जब कही तो उसके बाद इतना सब इनको वो मिला, वेल रिसीव्ड। और उसके बाद आखिरी दिन 9 सितंबर से शुरू हुई थी, 27 को खत्म हुई। तो जो उसका वैलिडिक्शन सेरेमनी थी, कंक्लूडिंग, उसकी कंक्लूडिंग स्पीच विवेकानंद ने दी, और उन्होंने कहा, "If the parliament of religions has shown anything to the world, it is this. It has proved to the world that holiness, purity, and charity are not the exclusive possessions of any church in the world, and that every system has produced men and women of the most exalted character. In the face of this evidence, if anybody dreams of the exclusive survival of his own religion and the destruction of the others, I pity him from the bottom of my heart and point out to him that upon the banner of every religion will soon be returned, in spite of resistance, help and not fight, assimilation and not destruction, harmony, peace and not dissension." कितना एक तरह से दूरदृष्टा होता है ना जब व्यक्ति, क्लैरवॉयंस होता है, तो उन्होंने देख लिया था कि आने वाले समय में अभी युद्ध लड़े जाएंगे, और धर्म के नाम पर ही लड़े जाएंगे, और इसीलिए यही चेतावनी दे दी थी कि आने वाले समय में ये सब होने वाला है, इसलिए हर धर्म के ऊपर एक नई बात लिखी जाने वाली है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो अपने धर्म को ऊंचा स्थापित करके दूसरे के धर्म को नीचे दिखा देगा, तो आई पिटी अपॉन हिम, ऐसा हो नहीं सकता। आने वाले समय में वननेस का ही धर्म होगा, एक ही बात की जाएगी। I have a message to the West. आइए थोड़ा सा और देखते हैं। The American news media gave Vivekanand a great deal of publicity and he became widely known, जिसकी वजह से इनके बहुत मित्र भी बने, बहुत इन्हें वेलकम भी मिला, और बहुत इनके शत्रु भी बने। तो जब उन्हें इतना स्वागत मिला स्वामी विवेकानंद को, तो कभी भी अपने मोनास्टिक आइडियल्स को नहीं छोड़ा, जो उनको एज अ लोक सेवी, एज अ सन्यासी, जो दिशा बोध उनके गुरु से मिला था, उसको उन्होंने पालन किया। तो ऐसा नहीं कि विलासिता मिल गई तो चलो थोड़ा भोग विलासिता कर, बिल्कुल। और उसके बाद में 1893 की घटना है, एक साल बाद 1894 में दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर के समय पे स्वामी जी ने वेदांत सोसाइटी ऑफ द न्यूयॉर्क, इसकी स्थापना की। सबसे पहले वेदांत सोसाइटी बनी थी। ये रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना है एक सोसाइटी के रूप में, वो बाद में हुई। वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में वहाँ से शुरुआत करी, और ब्रुकलिन में ऐसा उन्होंने करते हुए कहा, "I have a message to the West as Buddha had a message to the East." जैसे भगवान बुद्ध ने ईस्ट को जगाया, ऐसे में वेस्ट को जगाने की राय। Vivekananda taught Vedanta to the West, the universal philosophy and religion of Upanishads, which originated thousands of years in India. अब देखो कितनी महान इनकी योगदान है, वो इस पैराग्राफ में चेतनानंद जी ने संकलित किया है। Western audiences heard something new in his powerful words. उनके शक्तिशाली शब्द थे, तब था। इसलिए एक जगह पर बैठ के स्वामी जी कहते थे, और पूरा पूरा अमेरिका में ना उसकी लहर दौड़ पड़ती थी कि ये कैसी बात कह गए। Sectarianism, bigotry, superstition, intolerance were swept aside to make room for harmony of all religions. It was an overwhelming message of goodwill and brotherly love. The Swami had little patience with the constant harping on original sin in the West, wrote Swami Atulanand, a Western monk. एक वेस्टर्न डिसाइपल थे, अतुलानंद नाम दिया उनको। उन्होंने लिखा कि स्वामी जी को एक बात से बहुत चिढ़ मचती थी, बहुत इम्पेशेंट हो जाते थे उसके लिए। क्या?
वो ये कि क्रिश्चियनिटी में जो सिनर्स का बात है कि सिन हम जो कर रहे हैं, हम सिनर्स हैं, इससे उनको बड़ी चिढ़ मचती थी। बोले हम भगवान का अंश है, ईश्वर का अंश है, तो हम पापी कैसे हो गए? खुद को पापी मानना बंद करो। मैं एक ऐसी संस्कृति से आया हूँ, एक ऐसे रिलीजन से आया हूँ जहाँ पर हम खुद को भगवान का अंश मानते हैं, और ईश्वर का अंश पापी कैसे हो सकता है? अपने आप को इस इंफीरियरिटी से बाहर निकालो। Why do you dwell on sin so much? He exclaimed. You are heirs of immortal bliss. We Hindus refuse to call you sinners. Ye are the children of God, holy and perfect beings. It is a sin to call man a sinner. It is libel of human nature. Atulanand continued. Thus the Swami cleared the theological atmosphere of the West. देखो कितनी बड़ी बात कर दी। वहाँ का जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक एटमॉस्फेयर बना हुआ था उसको घटा दिया. He sounded the trumpet call of glad tidings, of hope, of cheer, of salvation for all. And a new thought wave swept over America. एक नई लहर दौड़ गई पूरे अमेरिका में. The Swami brought the gospel of the divinity to human beings. तुम मनुष्य हो और मनुष्य से ऊपर तुम देवता हो. तुम में देवत्व छुपा हुआ है, तुम्हें बस उस देवत्व को जगाना है और अपने मनुष्य जीवन के बंधनों को तोड़ना है. ये स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी जो वेदांत की सीख है उसको स्थापित कर दिया वेस्ट में जाने के बाद. और वहां पर जो एक सभी लोग खुद को सिनर सोचते थे और एक ढर्रे का क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे, ढर्रे की क्रिश्चियनिटी को गलत नहीं कह रहे. अभी देखो आगे गाली पड़ेगी. फिर स्वामी विवेकानंद कहेंगे, Vivekananda had come to speak the truth, not to flatter the American nation to win their applause and sympathy. किसी से लाग लपेट तो इनको आती नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका ये अच्छा है, तो ना सीधी कठोर बात करते थे. He had great reverence for Christ and his teachings, but he saw the flaws in current Christianity. In Detroit, before a large audience, he exclaimed, I have come to make you better Christians. क्या confidence रहा होगा. गरीब देश का आदमी, लेकिन उसकी गरीबी देश की वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, और अंदर की समृद्धि देखो, अंदर का कॉन्फिडेंस देखो. जब आदमी समृद्ध होता है ना, कॉन्फिडेंस जीवन में तभी आता है. एक छोटी सी बात से अंदाजा लगा कर देखो कि जब हमारी जेब में पैसा आता है, जिस दिन हमारी जेब में सैलरी आती है, क्योंकि हम उससे अपना जीवन यापन देखते हैं, तो जो मनुष्य को उस पर बहुत ज्यादा आधारित होता है जीवन, आय पर और पैसे पर, वो व्यक्ति जिस समय जेब में पैसा आता है या अकाउंट में पैसा आता है तो कॉन्फिडेंट फील करता है. ये अलग बात है मंथ एंड आते आते तो बेचारे की ईएमआई में सब निकल जाता है, तो कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है. लेकिन समृद्धि से, पैसे से कह लो, ये पैसे का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आदमी कॉन्फिडेंट फील करता है. इसी प्रकार, लेकिन ये समृद्धि नहीं है. पैसा इज नॉट प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ थोड़ी है, वो तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है. ओवरऑल वेल्थ तो ये अंदर में कितनी ज्यादा समृद्धि का भाव है. समृद्धि, प्रोस्पेरिटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. इट इज यू समथिंग व्हाट यू फील, है ना. तो ये आपके भीतर की एक अवस्था है. इस अवस्था में जब आप होते हो तो आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, आप एबंडेंस फील करते हो और इस नाते आप देते चले जाते हो, क्योंकि आप यूनिवर्स का जो एबंडेंस का वो है लॉ, उससे जुड़े हो. लॉ ऑफ एबंडेंस ये कह रहा है कि हर चीज प्रचुर मात्रा में, क्वांटम फिजिक्स यही कह रही है, बहुत बहुतायत में, तुम जितना सोच नहीं सकते हो उससे ज्यादा में. सोच कर देखो, शरीर में इतनी ज्यादा शक्ति है कि हम इसका कितना खर्च कर देते हैं, कितना इसको लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं, फिर भी खुद को रिजुविनेट करके खड़ा कर देता है, रिकैलिब्रेट कर ले जाता है. इसी प्रकार उस ब्रह्मांड में भी, उस ब्रह्मांडी सत्ता के पास बहुत कुछ है देने को. तो एबंडेंस से जब व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है. स्वामी विवेकानंद उसी एबंडेंस से जुड़े हुए, अपने ठाकुर की, अपनी माँ काली की, अपनी शारदा मणि की, इनके एबंडेंस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पास भी प्रचुर मात्रा में, उनमें कभी कमी नहीं पड़ती. उनसे जब मांगो तब मिल जाता है, बिना मांगे ही मिल जाता है. तो उस कॉन्फिडेंस के आधार पर वो क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें बेहतर क्रिश्चियंस बनाने आया हूँ. कौन भाई, आप तो क्रिश्चियन हो ही नहीं, आप तो हिंदू हो. बोले नहीं, मैं क्रिश्चियनिटी का मूल जानता हूँ, उल्टा तुम लोग जो समझा रहे हो, जो डॉगमास पढ़ा रहे हो, वो गलत है. मैं तुम्हें सही क्रिश्चियनिटी क्या है ये पढ़ाने आया. और रिमेंबर क्राइस्ट सेइंग, ब्लेस्ड आर द पीसमेकर्स, for they shall be called the children of God. Everything that has selfishness for its basis must perish. If you want to live, go back to Christ. Go back to Him who had nowhere to lay His head. Go back to Him. Better be ready to live in rags with Christ than to live in palaces without Him. इतनी सुंदर बात. ईश्वर के साथ, ईश्वर के दूत के साथ अगर गरीबी में भी जीना पड़े तो वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि उसके बिना हम महलों में वास करें. तुम झोपड़ी में भगवान के साथ रह लो, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, बजाय इसके कि अकेले उसके बिना किसी बड़े महल में 5 स्टार में रह लो. यही होना चाहिए हमारे साथ. विवेकानंद redefined religion
for his Western audience, saying, "You must bear in mind that religion does not consist in talk or doctrines or books, but in realization." रियलाइज करो, पहले अपना चरित्र निर्माण करो। पीछे भी आया ना, कल परसों आया था, पहले अपना चरित्र निर्माण करो। इट इज नॉट लर्निंग बट बीइंग। अपने वही जीवन में घटा के देखना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा बात। द न्यू रिलीजन सेज दैट ही इज एन एथीस्ट हु डज नॉट बिलीव इन हिमसेल्फ। पुराना रिलीजन क्या कहता था? द ओल्ड रिलीजन सेड दैट ही वाज एन एथीस्ट हु डिड नॉट बिलीव इन गॉड। पहले ऐसा था कि भगवान को नहीं मानने वाला नास्तिक है। मैं ये कहता हूँ जो स्वयं को नहीं मानता वो नास्तिक। ये नया नया रिलीजन, इस आदमी ने ना नई हवा चला दी थी। मैंने आपको कई बार बताया, संकेत दिया कई घटनाओं के माध्यम से कि विवेकानंद द्वारा स्थापित की हुई जो प्रैक्टिसेस थी वो सभ्यता बन गई, जीवन जीने का कंडक्ट बन गई। अब इस आदमी ने खत्म कर दिया रिलीजन, भगवान से न मानना, मानना भगवान का अस्तित्व, भगवान का ये सब खत्म। बोले पहले तो तुम खुद भगवान हो ये मान, और तुम विशेष हो, तुम पापी नहीं हो, और फिर तुम खुद पर विश्वास करो तो तुम आस्तिक। खत्म, कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। ये ऋषि कर सकता है। गुरुदेव कहते थे भगवान की बनाई हुई व्यवस्था में यदि किसी को हस्तक्षेप करने की इजाजत है तो वो ऋषि को ही है। ऋषि अपने तप से ऐसा करता है, भगवान भी उसे इसकी परमिशन देते हैं। इसीलिए एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि ऋषि भगवान का बाप है, वो उससे सुपरसीड कर सकता है, उसके पास वीटो है, और ये ऋषि कर सकता है। गौतम ऋषि कर रहा है यहाँ आके पृथ्वी पर आकर, स्वामी विवेकानंद के रूप में। और फिर बार बार ऐसे विलक्षण लोग तो बिरले ही होते हैं ना, वापस तो आ चुके होंगे, क्योंकि संकेत तो है ये सभी लोग वापस आ चुके हैं, श्रेष्ठ सोल्स आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं, है ना। तो महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में आ गई बात, अपन ने पहले भी चर्चा की। तो आ तो गए हैं, आए बिना तो ये फिजा नहीं बदलती, ये माहौल नहीं बदलता। जब ये ऐसे लोग तो आने की बस धरती अलग ही मोड में चली जाती है, पूरा प्लेनेट अलग, संसार सारी ऊर्जा चेंज हो जाती है। अभी हो रखी, आ तो चुके हैं, अब कब वो होंगे रिफ्लेक्ट, वो ईश्वर जाने किस रूप में होंगे, भगवान जाने। तो टेक रिलीजन फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी एंड व्हाट विल रिमेन। बिना रिलीजन के क्या रहेगा संसार में? नथिंग बट अ फॉरेस्ट ऑफ ब्रूट्स। सेंस हैप्पीनेस इज नॉट द गोल ऑफ ह्यूमैनिटी, विजडम इज द गोल ऑफ ऑल लाइफ। ज्ञान को प्राप्त करना, सद्ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को, और उसे उसमें जीना, स्टेट ऑफ बीइंग है ना। इट्स नॉट अबाउट लर्निंग बट बीइंग। बी एंड मेक, हमेशा कहते थे उपनिषद का, इनका हमेशा कहना था बनो और बनाओ। द सुप्रीम गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू विवेकानंद इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी दैट इज विद इन ऑल बीइंग्स। अपने अंदर की सुप्त जो डिविनिटी है उसको मैनिफेस्ट करो, अपने इनर पोटेंशियल को जगाओ। हाउ इज दिस डन? Vivekananda described the methods in detail in his talks on 4 yogas: Karma Yoga, the path of unselfish action. अभी हम लोग गीता में पढ़ रहे हैं, हमारा हम बाल नोच लिए अपने अपने एक दूसरे के कि भगवान कृष्ण ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कर्म योग को लेकर कि मानवीय बुद्धि उसे समझ ही नहीं पा रही, और मानवीय बुद्धि उसको हजम करने में बहुत समय ले रही है। धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि अभी वो बुद्धि एक दिशा में चलने का उसका कई जन्मों का अभ्यास हो गया। तो कोई नई बात एकदम से ऐसी आ जाती है जो आउट ऑफ स्कोप होती है, तो हम उसे आउट ऑफ सिलेबस करके छोड़ देते हैं। वैसे बुद्धि उसे स्वीकारना नहीं चाह रही, लेकिन हम लोग बहुत मंथन उस पर कर रहे हैं काफी। तो कुछ बात बैठनी शुरू हुई है कि कर्मयोग कैसे कार्य करता है, कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है। उस पर अभी नहीं जाऊंगा, वो विषयांतर हो जाएगा। पर स्वामी जी ने कर्मयोग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, ज्ञान योग और राजयोग के माध्यम से ये चारों योग के रास्ते लोगों को बताए। These yogas or spiritual paths help people to unite themselves with God or Brahma, so they can overcome all the weaknesses and problems in their lives to attain supreme bliss and freedom. Truth is always simple, as the teachings of all great teachers of the world demonstrate. Since Vivekananda had himself experienced the ultimate reality, he could make the truths of Vedanta understandable to all. He wrote to one of his disciples. फिर उसके बाद संकीर्तन करेंगे समय होगा। To put the Hindus' ideas into English and then make out of dry philosophy and intricate mythology and queer, startling psychology, a religion which shall be easy, simple, popular, and at the same time meet the requirements of the highest minds, is a task only those can understand who have attempted it. और जो कितना बड़ा काम कर रहा है और कर रहे हैं, और उसका संकेत कर रहे हैं कि ये तो वो जो करता है वही जान सकता है कितनी बड़ी बात।
कि वेदांत का एक शुष्क इसलिए क्योंकि उसके लिए अलग लेवल पर जाके समझना पड़ेगा। वहां पर ये चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है, सिंपल बात है, ट्रूथ एकदम सिंपल है। और उसको पहले तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बड़ा सरदर्दी का काम हो जाता है। फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, फिर उसके बाद उसमें फिलोसफी डालो, फिर उसमें माइथोलॉजी डालो, फिर उसको ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुरूप सिंपल बनाओ, अंडरस्टैंडेबल बनाओ, एंड येट पॉपुलर भी होना चाहिए। और एट द सेम टाइम वो जो हाईएस्ट माइंड्स हैं समाज के, उनके गले भी उतरना चाहिए। ऐसा तो काम जो करता है वही जानता है कि कितना बड़ा काम। The dry abstract Advait must become living, poetic in everyday life. Out of hopelessly intricate mythology must come concrete moral forms, and out of bewildering yogism must come the most scientific and practical psychology. And all this must be put in a form so that a child may grasp it. That is my life's work. बस इससे ज्यादा प्रमाण क्या मिले? मुंह खोल के कह रहे हैं, एक बच्चे को भी समझ में आ जाए, एक इंटेलेक्चुअल को भी समझ में आ जाए। और जितना भी उसमें योगिज्म है, जितना भी उसमें ये दर्शन है, जितना भी अध्यात्म है, उस सब का वैज्ञानिक प्रतिपादन भी मोस्ट साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, और वो प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का हिस्सा दिखना चाहिए। गुरुदेव ने इसी को 2 शब्दों में समेट दिया, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। बस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद 1946 में ये टर्म दी गुरुदेव ने कि आने वाले समय में ऐसा होगा। और वही बात विवेकानंद जी ने कही। विवेकानंद ने भी आने वाले समय में ऐसा एक संकेत कर दिया था कि 1911 के बाद मैं जा रहा हूँ 1902 में, और अब 1911 में फिर से इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए ठाकुर की चेतना फिर आने वाली है। ये संकेत उन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया था भारत आने के बाद। 1902 में शरीर त्याग किया 4 जुलाई को, उससे पहले। और उसी के बाद में गुरुदेव का अवतरण भी हुआ, और ये सारी चीज एकदम आप देखेंगे एक रूप मिलेगा आपको। तो विवेकानंद का ये जो महान ऋण हमारे ऊपर है कि उन्होंने इतना सिंपल बना दिया वेदांत जैसे अद्वैतवाद के जो सिद्धांत हैं उनको, और उस सिंपल के साथ साथ उसे इतना खूबसूरती से प्रस्तुत किया कि बिल्कुल जब भी हम देखते हैं कि आज हम समझ पा रहे हैं कोई बात को, तो इसका श्रेय स्वामी जी को जाए। आइए एक वंदना करते हैं कि विवेकानंद का आपने देखा कैसे भटकते भटकते पहुंचे, कितनी परीक्षाओं के बाद उस कांग्रेस में उनका ये हुआ, उद्बोधन हुआ, और उसके बाद उन्होंने न केवल उद्बोधन दिया बल्कि अपने गुरु की शक्ति को अनुभव किया, महसूस किया, माँ की शक्ति को अनुभव किया, और फिर वहां रहते रहते काफी ऐसे कार्य किए। तो एक मातृ वंदना कर लेते हैं। कौन सी मातृ वंदना नहीं, आज मैं ऐसा सोच के नहीं बैठा कुछ भी, और अभी प्रवाह में ऐसा कोई चिंतन आया भी नहीं। एक वंदना है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया, घनघोर आंधियों में जलना सिखा दिया। तो कैसे झंझावात से स्वामी जी गुजरे, और उन झंझावातों में कहीं किसी रेल की पटरी के किनारे पे बैठकर रात बिता रहे हैं, ऐसी स्थिति में स्वामी विवेकानंद चिंतन करके देखो तो लगता है कि अरे किस किस तब से ये आदमी गुजरा है, भारत का भ्रमण कर रहा है 6 साल तक, अलग अलग अनुभव ले रहा है, और उसके बाद में एक ऐसी परिस्थिति उनके सामने बन रही है जब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो जा रहे हैं वहाँ अमेरिका जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। ये स्वामी जी का जीवन, इसमें वो वजन है ही नहीं। कोई जरा देखो, कोई अपने उस पर निकाल के मुझे भेजो, इस पे, इसकी चैट पे भेजना, जूम की चैट पे, है ना? चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना। बड़ा सिंपल, बहुत सुंदर प्रज्ञा भजन है, बाबा का ही लिखा हुआ है, बहुत सरल, छोटे मीटर का गीत है, सरल, आप गा सकेंगे साथ साथ। चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, घनघोर आंधियों में, घनघोर आंधियों में
जलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। देखना किसी को लिरिक्स मिल जाए तो आगे के पद भी अच्छे से आ जाएंगे। अंतिम पद तो मुझे याद है क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है और वो एक तरह से कुठाराघात है हमारे ऊपर ही। कल से हम लोग साधना शुरू कर रहे हैं, सामूहिक साधना। बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस रहा है। देखते हैं 24 लाख का एक पुरुष चरण सब साथ मिलकर कर सकेंगे तो बड़ा आनंद आ जाए। 12 लाख से ऊपर तो पहुंच गया है सबका संकल्प। मुझे उम्मीद है कि हम लोग कहीं तो पहुंचेंगे। कोई तो अद्वितीय ऐतिहासिक संख्या की कोई बड़ी बात नहीं, बस मन में भाव आया, ईश्वर पूरा करेगा। सूर के पद कृष्ण ने पूरे किए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान खुद आए थे सूरदास के बचे हुए पद लिखने। तो गुरु यही देखता है, माँ बात यही तो देखती है कि तू रसोई बना, आज पूरा तू बनाएगी, लेकिन वो बीच में ही आ जाती है, नहीं कर रही, अच्छा कर रही, चल बाकी मैं बना दूँ। ऐसे हम लोग अपना बचपने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी ईश्वर पूरा कराएगा। तो उसमें अंतिम पद बड़ा सुंदर है। वो कल की साधना में जो लोग जुड़े हैं वो लोग जरूर ध्यान रखें। साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं। भगवान तो वही है, आराधना नहीं। भगवान तो वही है, आराधना नहीं है। अपनी उपासना को फलना सिखा दिया है, फलना सिखा दिया है। घनघोर आंधियों में, घनघोर आंधियों में जला विवेकानंद। सामान्य अवस्था में विवेकानंद नहीं, और कठिन परिस्थितियों के बाद ही सोना कुंदन बन के निकलता। ठाकुर ने खूब रगड़ा है, गुरु खूब रगड़ता है अपने शिष्य को। सबसे अगर आप जितने अच्छे आप समर्पित शिष्य होंगे, समझ लीजिए उतना ज्यादा आपको फजीता होने वाला है। यह अध्यात्म की शर्त है। उतना ज्यादा आपकी पिटाई होने वाली है, आपकी रंगाई होने वाली है, आपकी धुलाई होने वाली है, आपको तपाया जाने वाला है, आपकी बेइज्जती होने वाली है, आपके सारे सुख सुविधाएं छीन लेने वाली है, आपको कठोर से कठोर उसमें झंझावातों से गुजारा जाएगा। और वहां पर गुरु खड़ा होकर कहेगा, असंभवम संभव कर तुम प्रचंड झंझावती। ये है तरीका, एक ही तरीका है, किसी को भी ऐसे सरलता से नहीं। माँ ने हमें दिया है अपना पुनीत आंचल, ये हमको मिला हुआ है गुरुदेव का महाबल, हमको मिला हुआ है गुरुदेव का महाबल। माँ ने हमें दिया है अपना पुनीत आंचल, माँ ने हमें दिया है अपना पुनीत आंचल। इस प्यार के सहारे ढलना सिखा दिया है। बड़ा सुंदर लिखा विरेश्वर बाबू ने। अगली पंक्ति में देखो, सुख दुख यहाँ है दोनों, मैदान और दलदल। जीवन है ना, इसमें दोनों चीजें मिलेंगी। सुख दुख यहाँ है दोनों, मैदान और दलदल। फिर साथ साथ गाना पीछे रिपीट इसलिए हो रहा है, सिंपल सरल गीत है। संसार एक पथ है, इसमें न फूल केवल, संसार एक पथ है, इसमें न फूल केवल, कांटों भरी डगर में चलना सिखा दिया है, जलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है।
फूलों की सेज के, तो एक छोड़ रहा हूँ, ये वाला ज्यादा सुंदर लगता है। फूलों की सेज के तो इच्छुक सभी यहाँ पर, फूलों की सेज के तो इच्छुक सभी यहाँ पर कोई कोई बिरले होते हैं, शहीद भगत सिंह जैसे, बिस्मिल जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, कलाम जैसे, जो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए सुख दुख, ये फूलों की सेज हमें नहीं चाहिए, इसकी इच्छा हम नहीं रखते, हम तो प्रकाश के दीवाने, है ना। एक वो मूवी आई थी रंग दे बसंती, उसमें बड़ा सुंदर था कि मैं सूरज को ही निकल गया, जैसे हनुमान निकल गया। ये प्रकाश को ढूंढने वाले, उसका आलिंगन करने वाले कम ही दिखाई देते, लेकिन प्रकाश के कण दिखते नहीं कहीं पर, लेकिन प्रकाश के कण दिखते नहीं कहीं पर, भीषण अभाव में भी पलना सिखा दिया है, जलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया है। घनघोर आंधियों में, घनघोर आंधियों में जलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। ला 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 ला। नमन करिए कण कण में व्याप्त विश्वव्यापी सत्ता को, उस गुरु चेतना को, भगवान बुद्ध के अवतरण का दिवस, एक ही दिन बुद्ध पूर्णिमा, जब महा जो महापुरुष बुद्ध पुरुष गौतम बुद्ध अवतरित भी हुए, उनका बोध दिवस भी हुआ और उनका महाप्रयाण भी हुआ, तीनों एक ही तिथि पर, एक ही महापुरुष में ऐसी विशेषता दिखाई देती है महात्मा बुद्ध में। उन गौतम को नमन। कल उन पर विशेष रूप से गौतम बुद्ध को ध्यान में करते हुए, गॉड लिव्ड विद देम, आज यहाँ आकर हमें स्वामी जी ने खड़ा किया है कि जिस प्रकार बुद्ध ने ईस्ट को संदेश दिया, मैं वेस्ट को देने आया। तो क्या संदेश था बुद्ध का, उनके जीवन के कुछ प्रसंग लेकर आपके बीच फिर प्रस्तुत होंगे। कल से स्वाध्याय का समय परिवर्तन किया जा रहा है, क्योंकि पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक, ज्येष्ठ पूर्णिमा तक, एक महीने का जो ये सामूहिक साधना सत्र शुरू हो रहा है, उसमें सुबह 4 बजे से सब लोग लग जाएंगे। तो सबका निवेदन था कि थोड़ा जल्दी शयन हो सके, तो कल से ये सत्संग 9:30 बजे किया जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों के लिए शायद दिक्कत हो, 9:30 बजे अपना एक तरह से भोजन वगैरह से घर से फ्री होने में थोड़ा जल्दी साउंड कर रहा हो, पर ये 1 महीना अपने को एडजस्ट करना चाहिए मुझे लगता है। कारण ये कि स्वाध्याय और जब तक इसको ज़्यादा प्राथमिकता मिले, और घर के काम काज तो फिर होते ही रहेंगे। अगर उस वजह से थोड़ा हो रहा होगा तो फिर आप यूट्यूब पे पोस्ट हो जाता है, यूट्यूब पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, तो लाइव जा ही रहा है ना। तो सभी से विनम्र प्रार्थना, कल 9:30 बजे हम लोग करेंगे। आइए शांति की प्रार्थना करें और विश्वव्यापी सत्ता को नमन करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासव, यद्भद्रं तन्न आसव। ओम शांति शांति शांति। ओम नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं, प्रचण्डझञ्झाव्रतिरोधसक्षमं, युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं, परं महाकालमहं नमामि, परम महाकालमहं नमाम्यहम्। दोनों तीनों का आपस में लिए प्राप्त दिव्यता को, कर्माहट को अपने मुखमंडल पर हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श कराएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।